हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 10 फरवरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए BC-A और BC-B कैटेगरी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो पैटर्निसर है या नहीं है, सबको भर्तियों में शामिल होने का ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ऐसे में जो हमारे साथी जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं या जो अभ्यर्थी BC-B और BC-A कैटेगरी से हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, या वो बच्चे जो हरियाणा पुलिस में शामिल नहीं हो पाए थे, सबके अंदर एक डर है। क्या पूरी भर्ती का रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा? क्या पेपर मेंस का सभी के लिए दोबारा होगा या कुछ बच्चों के लिए दोबारा होगा? तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ऑर्डर देख लीजिए। लगभग 47 पेज का ये ऑर्डर है। 5 फरवरी को आपको पता है कि केस यहां पे जो है ऑर्डर जारी हो चुका था, लेकिन ये जजमेंट कल आई है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे पैटिशनर हैं, उनके बाद यहां पे आदेश है 47 पेज में दिया हुआ है। अब यहां पे जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले BC-A और BC-B कैटेगरी, कोर्ट ने कहा है कि जब CET प्री का जब पेपर हुआ, CET प्री का आपने जो फॉर्म भरवाया है, तो उसमें कैंडिडेट ने, मान लीजिए मैं हूं OBC कैटेगरी से या BC-B कैटेगरी से, आगे चल के मेंस के एग्जाम के लिए आप फिर से आप उनसे कैटेगरी की डिमांड कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस की भर्ती की अगर हम बात करें, तो आपने प्री का फॉर्म भरा, तब भी आपने परिवार पहचान पत्र जो है उसके तहत आपने कैटेगरी को शामिल किया। भैया BC-B है, BC-A कैटेगरी है, ठीक है, या जर्नल कैटेगरी है, तो उसके तहत आपने शामिल किया। अब मेंस एग्जाम के लिए हरियाणा पुलिस के जब फॉर्म दोबारा भरे गए, तो उसमें भी आप BC-A और BC-B वो भी नई सर्टिफिकेट फिर मांग रहे हैं। ठीक है, तो यही आदेश दिया है कोर्ट ने कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो BC-A और BC-B कैटेगरी जिन्होंने CET प्री का फॉर्म भरते समय जो परिवार पहचान पत्र के तहत जो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी दिखाई है, वही कैटेगरी उनकी फाइनल मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन सर्टिफिकेट इशू था, ओल्ड सर्टिफिकेट बोल के, या तो उनको भर्ती मेंस एग्जाम में मतलब मेरिट में ही नाम नहीं था, या फिर उनको यह बोल के कि भैया आप इस कैटेगरी से हो लेकिन आपकी सर्टिफिकेट पुरानी है और जर्नल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी उम्र नहीं है, तो आपको इस मेरिट में नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार आपने हरियाणा पुलिस की PMT PST की जितने भी लिस्ट आई है, सभी में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि भैया ये जो कैंडिडेट है, लिस्ट आई हर लिस्ट में अलग से कि ये जो कैंडिडेट है इनको ग्रीवेंस का मौका दिया जाएगा, इनका सर्टिफिकेट का इश्यू है या फिर इनका जर्नल कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज का इश्यू है, तो इनको अभी हम शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों फैसला यह है कि जो CET प्री का फॉर्म भरते समय आपकी कैटेगरी थी और उस समय जो आपने सर्टिफिकेट लगाई थी वही मान्य होगी। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका, जैसे मान लीजिए हरियाणा पुलिस की बात करें, आप CET ग्रुप C की बात कर लीजिए मेंस की, तो उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। किस वजह से? कि उनका सर्टिफिकेट इशू था। हो सकता है कि उन बच्चों का नंबर उन बच्चों से ज्यादा हो जो अभी सिलेक्टेड हैं, लेकिन सर्टिफिकेट इश्यू की वजह से पेपर में ही बैठने का मौका नहीं मिला। तो अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी को मौका मिलेगा, जितने भी ये BC-B BC-A, और साथ में एक और चीज यहां पे जुड़ चुकी है, वो है EWS कैटेगरी। क्योंकि EWS जो है इकोनॉमिकल जो वीकर सर्टिफिकेट होती है आपकी, वो हर साल बनती है, लेकिन हर साल बदलने से किसी के पास मान लीजिए पुरानी है तो आप उसकी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि सर्टिफिकेट वही मान्य होंगी। जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती होती है, अब मान लीजिए CISF की कोई भर्ती है या कोई दिल्ली पुलिस की भर्ती है, भैया 2020 में फॉर्म भरवाया, अब वो भर्ती चल रही है 2024 में, पेंडिंग चल रही है। एक SSB की वैकेंसी है 2021 में, हेड कांस्टेबल 115 पदों पर आई थी, अब उस समय फॉर्म भरवा लिए गए, अब वो भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया अब मान लीजिए 2025 में 4 साल बाद आप भर्ती को प्रोसेस में लेके आ रहे हो, तो इस समय आप एज काउंट करोगे या इस समय आप सर्टिफिकेट देखोगे? भैया हो सकता है कि उस समय कोई बच्चा ऐसा रहा हो जो 25 साल का रहा हो 2021 में, अब तो ओवरेज हो जाएगा, तो आप उसको कहते हो भैया अब तो आप ओवरेज हो चुके हो, नया आप एज कैटेगरी लेकर आइए, है ना। तो सेम ही HSC ने करने का प्रयास यहां पे किया कि जब भी फॉर्म भरवाया नई सर्टिफिकेट मानी, तो कोर्ट ने इस आदेश को क्या कर दिया दोस्तों, खारिज कर दिया।
तो जो भी कैंडिडेट है बीसी ए, बीसी बी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी के लिए खुशखबरी है कि भैया आप सभी को ना केवल पैटिशनर, पहले यह था कि भैया पैटिशनर बने हैं उनको ही मौका मिलेगा, अब सबको मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब किसी को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं कि मैं भी पैटिशनर बनना चाहता हूं, मैं भी उसमें आप सबके लिए आदेश जारी हो चुका है, अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब आगे का होगा क्या, तो आगे भैया अब यह होगा कि जो ये बच्चे हैं बीसी ए कैटेगरी, बीसी बी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिनका भी ये इशू था, चाहे वो मेरिट में आए या नहीं आए, बात को ध्यान से समझना, चाहे वो मेरिट में आए या फिर नहीं आए, सभी का पेपर अलग से लिया जाएगा। तो अब जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं 24,000 पदों में ग्रुप सी में या हरियाणा पुलिस में, उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे पॉसिबल है दोस्तों, सच्चाई को थोड़ा सा अवगत करना जरूरी है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि भैया जैसे बीसी ए, बीसी बी कैटेगरी की वजह से वो अपनी कैटेगरी में तो फाइट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट इश्यू था, लेकिन उनकी जर्नल कैटेगरी के अकॉर्डिंग उम्र थी तो उनको जर्नल में शामिल कर दिया। अब होगा क्या कि भैया जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो वो भी अपनी कैटेगरी में भी फाइट करेंगे, तो ऐसे में सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा, जो ये रिजर्व कैटेगरी है, इनकी जो कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस समय शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अब क्योंकि जब सर्टिफिकेट मान्य हो चुका है तो वो भी मेरिट को धकेलने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है भाई 1 या 2% कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं अगर पूरा रिजल्ट रिवाइज होता है तो। हालांकि सरकार आपको बचाने का पूरा प्रयास करेगी, एलपीए में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी। 2018 सब इंस्पेक्टर भर्ती, 2020 हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, हरियाणा पुलिस 2020 वैकेंसी, सभी भर्तियों पे केस चले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया जो लगे हुए उनको हटा दो। ठीक है, तो घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी भविष्य में ही अटका हुआ है। एकदम से कहना कि भैया 25,000 भर्तियों का रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है और ना ही ये होगा। ये जो बीसीबी और बीसीए वाले जो सर्टिफिकेट इश्यू वाले बच्चे हैं, इनका अलग से ही मेंस एग्जाम लिया जाएगा और इनका अलग से ही प्रोसेस किया जाएगा, चाहे वो ग्रुप सी का हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो। और फिर जब इनकी मेरिट लिस्ट आएगी तो जो बची हुई वैकेंसी है उनके साथ इनको मर्ज करके इनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मेरा हिसाब तो ये कहता है, क्योंकि पूरी भर्ती का रिजल्ट रिवाइज करना, सभी बच्चों का दोबारा से एग्जाम लेना खांडे की खीर है और जो कि इतना आसान नहीं है। तो जो बच्चे केवल सर्टिफिकेट इश्यू वाले हैं उनका अलग से प्रोसेस करवा के, उनका एग्जाम करवा के और उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस उनका अलग से करवा दिया जाएगा। तो जो भाई हमारे लगे हुए हैं उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है केस अभी बहुत सारा लंबा चलने वाला है, ऐसा नहीं कि अगले 5-7 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में कुछ होने वाला है, नहीं भाई। ये तो बहाना मिल गया सरकार को, ये तो सरकार के पास अब बहाना हो गया। जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको लेकर या जो नया सीट उसको लेकर भैया आप कह देंगे पहले पुराना नहीं हो रहा है तो 6 महीने 5 महीने 4 महीने जो नया सीटी है वो थोड़ा सा आगे खिसकता चला जाएगा। तो आपको लगातार पहले भी कोर्ट केस के नाम पर घसीटा गया, रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे, वो तो युवाओं ने भैया आंदोलन किया, हमें शपथ से पहले रिजल्ट चाहिए, तो थोड़ा सा आपके हित में आया। अब वही चीजें आपके साथ फिर हो रही हैं, कोर्ट केस के नाम पे लगातार आपको घसीटा जाएगा और हर बच्चा, चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो अनसिलेक्टेड है, चाहे वो जॉब कर रहा है या घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, सबके दिमाग में एक टेंशन है कि क्या मेरी नौकरी लगेगी, और जो लगा वो सोच रहा है कि क्या मेरी नौकरी बचेगी या मुझे भी फिर बाहर होना पड़ेगा। हर बच्चा जो युवा वर्ग है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, न सरकार को, न मंत्रियों को, न एचएससी को, न एचएससी कर्मचारियों को फर्क पड़ेगा केवल और केवल आप और हमको, जो कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया होगा 20 ग्रुप वाले जो हमारे साथी हैं वो भी चिंता में है कि पता नहीं हमारा क्या होगा भाई, जबकि मार्च से वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं लेकिन दिमाग में टेंशन बिठा रखी है। ठीक है भाई, तो ये सारी अपडेट है, आपके लिए आदेश आ चुके हैं। तो जो भी बच्चे हैं, ये देखो 1000 से अधिक तो प्रैक्टिशनर हैं, उसके बाद और भी बच्चे होंगे तो इनका अलग से प्रोसेस करा के, अलग से मेरिट लिस्ट बढ़ा के प्रोसेस अलग से करने का प्रयास किया जाएगा और इनको अलग से जो है मेरिट लिस्ट के आधार पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जो भाई लगे हुए हैं उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ में डेफिनेटली बदलाव होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जर्नल में जा चुके हैं वापस कैटेगरी में जो फाइट करेंगे, तो जो रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।